और अब बात सपा सांसद की खूनी धमकी और मौलाना की महाभारत वाली चेतावनी की, क्योंकि आज दो ऐसे भड़काऊ बयान सामने आए जिनसे हंगामा मच गया। क्योंकि ये चुभने वाले बयान सपा सांसद शफीकुर रहमान और कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा ने दिए हैं। सपा सांसद की खूनी चेतावनी। अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। मौलाना का भड़काऊ बयान, बुलडोजर लाउड स्पीकर पर घमासान। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस नेता तौफीक रजा ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि एक खून की नदियां बहाने की चेतावनी दे रहा तो दूसरा महाभारत और बंटवारे की याद दिला रहा। जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। मौलाना तौकीर रजा और शफीकुर रहमान बर्क ने जो बातें कही हैं वो जितनी चुभने वाली हैं उससे ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि ये दोनों तीखे बयान जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद के बाद आए हैं। कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देश में भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें उन्होंने कहा है कि देश में जो भारत है वहाँ पर जो हालात हैं, इस समय जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब हमारी अजान होती है उस दौरान जानबूझकर हनुमान चालीसा बजाया जाता है, यानी कि हमारे जो मुसलमान हैं उनको परेशान किया जा रहा है। संख्या बल के आधार पर मुस्लिम समाज की ताकत बताने वाले तौकीर और शफीकुर रहमान ही नहीं हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी 20 करोड़ मुसलमानों का हवाला देते हुए ऐसे ही भड़काऊ ट्वीट किया था, जिसमें ओवैसी ने लिखा था, अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा भी कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगा। जो बात ओवैसी ने ट्विटर के जरिए की थी उसी को तौकीर रजा खान और शफीकुर रहमान ने अपनी बातों से आगे बढ़ाया। असल बात यह है कि बुलडोजर और लाउड स्पीकर पर सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे। ऐसे बयानों से देश के माहौल पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे ऐसे नेताओं को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई में अगर अब्दुल का अतिक्रमण हटाया गया तो गुप्ता जूस वाले की जमीन भी अतिक्रमण में जमींदोज हो गई। बरेली से अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बुलडोजर रुकेगा नहीं, बाबा झुकेगा नहीं, क्योंकि जहांगीरपुरी में भले ही बुलडोजर के एक्शन पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन यूपी में गुंडों और माफियाओं की अवैध संपत्ति को बुलडोजर अटैक कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बदमाश भी यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से खौफ में है, क्योंकि कानून के रखवालों का संदेश एकदम साफ है और सीधा है, सुधर जाओ वरना गोली खाओ। Supposed to feel
के दौरान एक पशु तस्कर को पैर में गोली लगी है।